everyone, welcome to Mohari Devi Tapadiya Girls College YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about a grammatical topic which is transformation of sentences. तो transformation of sentences का फर्स्ट वीडियो कल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था जिसपे हमने एक सिंपल डिस्कशन किया था, एक तरह से एक इंट्रो लिया था किसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का, कि हम किस तरह से इंटरचेंज करेंगे सेंटेंसेस को, किस तरह से जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे करेंगे, असर्टिव से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इन सब में कैसे करेंगे, वो सब हमने उसके जो टाइप्स थे वो कल की वीडियो में हमने देख लिए हैं, हमने समझ लिए हैं। ओके किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका स्ट्रक्चर जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मीनिंग भी जान लिया था, पर हम उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते ताकि हमें हमारी मेमोरी से वापस रिकॉल हो सके। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया था नॉट ए चेंज एट ऑल, यानी पूरी तरह से चेंज नहीं होगा, इसका मतलब हुआ ट्रांसफॉर्म मतलब उसकी मीनिंग में चेंज हमें नहीं मिलना चाहिए। किसके मीनिंग में? सेंटेंसेस के मीनिंग में हमें किसी भी तरह का चेंज नहीं मिलना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ना कि उसका मीनिंग। तो इसे आप एक डेफिनेशन से इजीली समझ सकते हैं, तो आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी इसकी मीनिंग में, किसके मीनिंग में? सेंटेंसेस के मीनिंग में किसी भी तरह का चेंज ना हो और उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जाए, तो वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके इसके बारे में हमने कल भी जान लिया था, आज हमने इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है, आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इसे एज एग्जाम्पल ले लीजिए कि वह बहुत दयालु है। ओके हम ऐसे बोलते हैं वह बहुत दयालु है, शी इज वेरी काइंड। ओके अगर हम इसे इस वे में बोले कि वह क्रूर नहीं है, तो मीन तो वही है ना, वह दयालु है, वह क्रूर नहीं है। ओके तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शी इज वेरी काइंड, शी इज नॉट क्रूर। ओके तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वह जो भी है, शी इज, वह क्या है? दयालु है। ओके तो हम किस तरह से अफर्मेटिव को, असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करके, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके, उसके मीनिंग को सेम रख के हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कल पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था कि किस तरह से हमें इंटरचेंज करना है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच तक मैंने आपको बताया था कि हम इंटरचेंज करना सीखेंगे। तो हम सिंपल वे से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो आप भी पेन और अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठिए ताकि आप साथ साथ में नोट डाउन करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस में इंटरचेंज करना? नेगेटिव। ओके और इसी के साथ हम ये भी सीख लेंगे कि किस तरह से हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं और नेगेटिव को किस तरह से हम अफर्मेटिव बनाते हैं। तो टाइप फर्स्ट अपना ये रहेगा, इसे आप साथ साथ में लिखते चले जाइए। टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट में अपना रहेगा अफर्मेटिव को नेगेटिव में किस तरह से इंटरचेंज करेंगे, किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अफर्मेटिव का हिंदी में मीनिंग तो आप सभी जानते होंगे ना। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो अफर्मेटिव वाक्य बोले जाते हैं। और अब सेकंड में हम जानेंगे कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंसेस को हम इंटरचेंज करेंगे इंटरोगेटिव में। ओके तो किस तरह से हम असर्टिव को इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। ओके तो किस तरह से हम असर्टिव का मतलब जानते हैं ना, साधारण जो वाक्य होते हैं, साधारण वाक्यों में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों वाक्य आ जाते हैं, तो असर्टिव को चेंज करना सीखेंगे इसमें इंटरोगेटिव में। उसके बाद थर्ड टाइप अपना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप अपना होगा असर्टिव जो सेंटेंसेस होंगे, साथ साथ में आप भी नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना होगा किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, एक्सक्लेमेटरी आप समझते हैं ना, विस्मय या बोधक जो चिन्ह के साथ खत्म होते हैं, ठीक है, वो वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो हम टाइप ए, बी और सी इनके थ्रू सारे सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करना जानेंगे।
सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे रेस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ए के बारे में। टाइप ए में हमने समझा था एफर्मेटिव को किसमें बदलना है, नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव को किसमें चेंज करना है, एफर्मेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहला इसका रूल लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट, मेन जो वर्ड होगा उसका हमें क्या सर्च करना है, क्या दिमाग में लाना है, उसका हमें अपोजिट दिमाग में लाना है। तो हम इसका रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, बाय यूजिंग opposite word of main word. Okay, by using opposite word or opposite of main word. ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे इंटरचेंज किया जाता है वो जानेंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए इसका। अब हमें क्या करना है, अपोजिट अपने दिमाग में रखना है। जैसे अपोजिट की अगर हम बात करें, अपोजिट आते हैं हमें अपने बचपन से सीखे हैं। जैसे काइंड का है क्रूअल हो जाता है, टॉल का शॉर्ट हो जाता है, और ब्लैक का वाइट हो जाता है, और पुअर का रिच हो जाता है। ठीक है, तो हम अपोजिट यूज करके क्या करेंगे, उसका नेगेटिव बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, ही इज ए टॉल बॉय। ओके, ये एक सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो ही इज ए टॉल बॉय, ठीक है, वही क्या है, एक टॉल बॉय है। तो अगर हम नेगेटिव में इसे चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो कैसे चेंज होगा, ही इज नॉट ए, अब टॉल जो है वो मेन वर्ड है यहाँ पे ना, लंबा छोटा टॉल सी तो हमें पता चल रहा है। तो टॉल का अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट बॉय। तो जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, सेम है। ये सेंटेंस हमें बता रहा है यह लड़का कैसा है, टॉल है। ही इज नॉट, लड़का क्या है, शॉर्ट बॉय भी नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, टॉल है। यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, वो नेगेटिव बना है। ये क्या था, एफर्मेटिव था, एफर्मेटिव से वो नेगेटिव बना है, लेकिन इनका जो मीनिंग है, इनका जो सेंस है बोलने का, वो क्या है, रिमेनिंग सेम, यानी वो अभी भी सेम है। ओके, तो इस सेंटेंस के थ्रू आपको रूल नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे राम इज ए रिच मैन, राम इज ए रिच मैन। अब अगर हम इसे इस तरह लिखें कि राम इज रिच मैन, ओके, एन है यहाँ पे, राम इज नॉट पुअर मैन, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम रूल नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। अगर हमें उसी का नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना होता है तो क्या करेंगे, वापस अपोजिट को हटा देंगे, नॉट को हटा देंगे, तो वापस अफर्मेटिव बन जाएगा। ओके ना, समझ में आ रहा है आपको। अब आप लिखिए रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, अफर्मेटिव को नेगेटिव में इंटरचेंज करने का रूल नंबर सेकंड है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ओनली या फिर अलोन लिखा हुआ आता है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ओनली या अलोन लिखा हुआ आता है, तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए हम नन और बट इनका यूज करेंगे। ओके, नन बट का यूज करेंगे, यानी इनको इंटरचेंज किसमें करेंगे, नन और बट से। ओके, ओनली और अलोन लिखा हुआ होगा तो उसे रिप्लेस करेंगे नन और बट से। सो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ओनली दी पुअर
can, only the poor can beg like this. ओके, ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस। अब इसमें देखिए ओनली को हम अगर चेंज करते हैं तो वो नन बट में चेंज किस तरह से होगा, आप बताइए किस तरह से होगा। आप सोचिए, उसके बाद तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, आप सोचिए किस तरह से होगा। अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छा। अब अगर हम ओनली को रिप्लेस करें, बस हमें ओनली हटाना ही तो है, इसकी जगह क्या लगाना है, नन बट दी poor can beg like this। ओके है ना, बहुत ज्यादा सिंपल वे से मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ओनली और अलोन जब आए तो हमें उसे किससे रिप्लेस करके नेगेटिव बनाना है, नन बट से रिप्लेस करके उसका नेगेटिव बनाना है। ओके, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं अलोन का। she can और can मत लिखिए, she alone लिख लीजिए। she alone will do all the work। she alone will do all the वर्क। ये हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, अलोन का। ठीक है, शी अलोन विल डू ऑल दी वर्क। अब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमने यहाँ पे रूल नंबर 2 में अच्छे से जान लिया है कि ओनली और अलोन को हम जब नेगेटिव के स्ट्रक्चर में इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, उसकी जगह नन बट का यूज करना है। तो नन बट she will पहले अलोन को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसमें रूल है कि हमें अगर अलोन आए और हम उसे यूज करें एज नेगेटिव तो हमें जो नन बट आएगा इसकी जगह उसी सेंटेंस में सबसे पहले रखना होगा। नन बट she will do all the वर्क। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमें किस तरह से रूल 2 में हमने ये जान लिया है कि ओनली और अलोन को रिप्लेस करना है नेगेटिव बनाने के लिए नॉन बट से। तो आज के इस वीडियो में हम इन 2 रूल्स को अच्छे से कवर कर पाए हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के रूल्स अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगी। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट्स के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।